यदि मैं कहूँ कि जिसकी मकर राशि है उसको सबसे पहले एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि सूर्य को मजबूत करें। इनको दिक्कतें माता से संबंधित दिक्कतें आएंगी क्योंकि केतु मंगल प्रवृत्ति से आपके 4th हाउस में विद्यमान हैं। चंद्रमा 12th हाउस में 6th हाउस के लॉर्ड, तो बीमारियों का घर दिखता है। ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मकर राशि वालों को सबसे ज़्यादा पुअर बनाने में यदि कोई रोल कहीं कोई अदा करते हैं तो वहाँ पे चंद्रमा अर्थात माँ की ममता बहुत खतरनाक साबित हो जाएगी। इसलिए एक एक चीज को पूरे मकर राशि वालों को कदम फूंक फूंक के चलने की आवश्यकता पड़ेगी। भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, 101% वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे बता दीजिए आज हर एक चीज के पीछे पाखंड है या नहीं है। यदि इनकी बृहस्पति ठीक नहीं है तो हमने बृहस्पति को ठीक करा, गुरु जी के पास चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 11 मार्च को गुरु की चाल बदली, गुरु वक्री से मार्गी हो गए और उसके साथ में ये भी देखने को मिला कि 19 मार्च को जैसे ही हिंदू नववर्ष शुरू हुआ, तो उसमें गुरु राजा बन गए। अब ये जो परिवर्तन हुआ, ये 2 जून तक रहने वाला है, लेकिन इस दौरान ये जो आगे के अभी 1.5 से 2 महीने जब तक जून नहीं आता है, तब तक आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और आज जो हमने राशि चुनी है, वो राशि है हमारी मकर राशि, सबसे प्रिय राशि। मकर राशि वाले लोग बहुत ही यूनिक होते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कि मकर राशि के बारे में एक डिटेल वीडियो बताया जाए, एक लग्न वाइज एक प्रेडिक्शन दी जाए कि आगे जो आने वाला समय है, 2 जून तक का जो समय है और आगे भी कौन-कौन सी ऐसी सावधानियाँ जो बरतनी चाहिए और क्या आपको ऐसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी राशि के बारे में 5 मिनट बात करना, तो उस राशि के लिए भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। क्योंकि करोड़ों लोग हैं, किस तरीके से आप बता सकते हो कि एक राशि के बारे में कि 5 मिनट में तो बताया नहीं जा सकता। तो उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस होती है। लग्न वाइज़ जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो काफ़ी हद तक सही होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए इस चीज़ को दोबारा लेकर आया जाए। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ तथ्य से सत्य की बात रखने वाले गुरुदेव शिवराज जी महाराज। नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मकर राशि वालों के लिए। बहुत सारी शिकायतें करने के लिए, मेरी बात को दिल से समझने के लिए। मकर राशि वाले लोग होते सच में बड़े यूनिक हैं, जैसे आपने कहा ना यूनिक होते हैं। ये इतने भोले होते हैं और ये इतने भोंदू होते हैं। भोंदू किसको कहते हैं कि मतलब उसको कोई कुछ भी पेल के चला जाए, कोई कुछ भी कहता चला जाए, अपना काम निकलवाए और अपना चला जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है, मकर राशि वालों को मैं आज एक विशेष रूप से बताऊंगा और ये 2 महीने इनके जीवन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद जब गुरु जो है वो कर्क में चले जाएंगे और कर्क के बाद फिर वो सिंह में जाएंगे, तो इनके लिए पूरे साल का जो ट्रांजैक्शन है वो तो बहुत अलग है। बट इस समय का जो टाइम पीरियड है ना, ये इनके लिए बड़ा सोच समझ के चलने वाला है। जो अप्रैल और मई का जो समय, मतलब 2 जून तक का जो समय है, वो बड़ा सोच समझ के चलने वाला। 2 जून को जब कर्क में प्रवेश करेंगे उससे पहले इस समय पर इनके लिए बहुत सावधानियों भरा समय है, बहुत सावधानियों भरा। तो इस बात करें हम मकर वालों की, तो मकर वालों के लिए इस समय पर स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर वाली चीजें बन रही हैं और दिक्कतें थोड़ी-सी बढ़ रही हैं। बॉस से, अपने कोलीग से, अपने मिलने वालों से, कहीं न कहीं से इनको आस्तीन के साँप जो पल रहे हैं, वो इस समय पर सब सामने दिखने शुरू हो जाएँगे। विशेष रूप से ध्यान दें, अपने ट्रांसफ़र से बचना है तो। मालूम पड़ेगा इतने दिन का वनवास कई बार बहुत लंबा पड़ जाएगा। रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई देते हैं। पति-पत्नी के बीच थोड़ी-सी दूरियाँ और अनबन तो दिखाई दे ही रही हैं। और पैसे को लेकर भी थोड़ी-सी चिंताएँ हैं। पैसा आएगा, पर ये बात है कि पैसा आएगा। क्योंकि चिंताएँ इस बात की करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पैसा जाएगा, हाँ। क्योंकि वो जाएगा। क्योंकि कोई भी पैसा लेकर जा सकता है, कोई भी इनको डिफीट दे सकता है, कोई भी इनको कोई दूसरी बात भी बोल के पैसा निकाल कर लेकर जा सकता है।
उधार लेके चला जाए, कर्जा लेके चला जाए, ये दे भी देंगे। लेकिन पैसा जिनका रुका हुआ है काफी पुराना, वो भी पैसा इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। यात्राएं भी इनकी बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। खर्चा इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई न कोई रोग अपने आप पलता हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संतान के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान के प्रति ध्यान दीजिए कि वहां पर कोई ना कोई बीमारी किसी भी प्रकार की, कोई ना कोई रोग उनको दिखाई दे रहा है। संतान के कैरियर की बात करें, उनकी एजुकेशन की बात करें, तो संतान की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर थोड़ा सा एक्सपेंस और चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये 2 महीने विशेष रूप से इनके लिए, जब कर्क में बृहस्पति चले जाएंगे, तब इनकी लाइफ में एक अलग ग्रह गोचर के साथ एक अलग चक्रव्यूह की रचना होती है। बृहस्पति कर्क में पहुंच रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे, और ये 31 अक्टूबर तक रहेंगे वहां पर। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में वो सिंह में होंगे। तो इस बार बृहस्पति का तीनों में, मिथुन में, कर्क में और सिंह में, तीनों में गोचर हुआ है। 1 साल के लिए बृहस्पति एक राशि में आते हैं। कर्क में आए, बकरी हुए, फिर हुए 11 मार्च को मार्गी हुए, अब 2 जून तक मिथुन में रहने के बाद 2 जून को कर्क में आ जाएंगे। अब बात करें मिथुन राशि से जब ये कर्क में आएंगे तो एक विशेष प्रकार की हलचल इनके अंदर पैदा होती है, डिस्टरबेंस पैदा होता हुआ नजर आता है। और सबको पता है कि बृहस्पति, भाई मैं तो, मेरा अपना मानना है कि बृहस्पति मिथुन के घर वैसे ही अच्छे नहीं है। कर्क में भी उच्च के मान लेते हैं, लेकिन कर्क में भी अच्छे नहीं है। रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि के घर चंद्रमा विद्यमान है और चंद्रमा के घर बृहस्पति बैठ जाएं, तो जरा ये कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। यदि समझदार है, मैं कई बार बता चुका हूं कि ये चंद्रमा के घर बृहस्पति, और बृहस्पति जो है अपने घर में कैसा महसूस करेंगे। चंद्रमा के घर पर बैठकर अपने आप को उच्च महसूस कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा शनि के घर जाकर बैठ गए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि मकर राशि वालों को लाभ क्यों नहीं मिलता। मकर राशि वाले जितने भी हैं, उनको लाभ न मिलने के पीछे एक और कारण है। ये माँ की ममता से भरे हैं। इनको समझ कम आता है। माँ का लाडला जो होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो लाड में कैसे बिगड़ जाते हैं। आज मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये नोट कर लीजिएगा। और शायद मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसको कितना अच्छा लगेगा, बट ये अकॉर्डिंग टू मी 100% ट्रू है। जितने मकर राशि वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि के ढक्कन खुल नहीं पाते। उसका कारण पता है क्यों? कि माँ की ममता का आंचल इनके ऊपर पड़ा रहता है। माँ की ममता का आंचल पड़ा रहता है और माँ से इतना अटैचमेंट होता है। माँ की ममता ऐसी होती है कि सारी बात जो मानेगी मम्मी की मानेगी। माँ ने कह दिया ये चोर नहीं मोर है, तो ये मोर ही है। अब वो धीरे धीरे बड़े होते 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 आदत वही पड़ी होती है। जब आपको बचपन में दूरदृष्टि होनी चाहिए, उस समय तो आपने देखा नहीं। अब आप अपने शादी होने के बाद बच्चों को समझाएंगे, तो आज प्रवृत्ति क्या है, वहीं पर प्रवृत्ति है। और इनका भोलापन, यदि मैं कहूं कि जिसकी मकर राशि है उसको सबसे पहले एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि उसके पिता को उसकी परवरिश करनी चाहिए, अर्थात पिता को डायरेक्शन देना चाहिए। हाँ। तो पिता दूरदृष्टि रखते हैं, वो उसको वहां संभालेंगे। लेकिन मकर राशि वालों को सबसे ज्यादा पुअर बनाने में यदि कोई रोल कहीं कोई अदा करते हैं, तो वहां पे चंद्रमा अर्थात माँ की ममता। और इनको खुद को नहीं पता। मैं आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो 18 साल 20 साल के हैं, आप उनको देख लें, उनको भी कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा। थोड़े समय के बाद देखिए कोई भी उनको टक के चला जाएगा, कोई भी उनको अपनी बातों में ले लेगा। क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम उनको एक एक्सपर्ट बनाएं, तेज बनाएं, उनको उस आधार पे लेके जाएं, उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें जहां पे वो अपने आप को सशक्त महसूस करें। मतलब कोई आदमी
कुछ भी देने को तैयार है, क्योंकि प्रवृत्ति तो कुंभ की है, कुंभ के छोटे भाई हैं, कुंभ की तो पूरी प्रवृत्ति घड़ा पलटने की है। तो भाई इनकी देने की प्रवृत्ति है, लेकिन इनसे तो कोई आदमी मक्खन लगा के बड़े प्यार से हाथ ऐसे फिराते फिराते अंगूठी भी उतार के लेके चला जाएगा। यहाँ से रिंग पहने तो रिंग भी उतार के लेके चला जाएगा, बस इनको पता ही नहीं है। इनके माँ की ममता इनके ऊपर सवार रहती, इनको ध्यान रखना चाहिए। और माताएं माताएं थोड़ा सा इन पे लाड कम करके इनको रास्ता दिखाने की कोशिश करें, इनको सशक्त बनाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। माँ का प्यार, दूसरा जो इनको करना चाहिए, इनको डांटना भी चाहिए। बच्चा जिद कर रहा है तो दो चांटे लगा देना चाहिए, हर जिद इनकी पूरी ना करें। मकर राशि वाले वैसे ही बचपन से परेशान रहते हैं, ना पूरी तरह से अच्छा खा पाते, ना अच्छा पहन पाते, ना अपनी अच्छी तरीके से जिंदगी जी पाते। अरे थोड़ा सा उठ के बाहर तो निकलो। सबसे ज्यादा दुख होता है, यदि जब मकर राशि वालों को देखता हूं ना, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। कुंभ राशि वाले तो इन्हें कुछ भी ना मिले ना, तब भी ये समझ लीजिए कि इनका साहस गिरता ही नहीं है। लेकिन मकर राशि वालों में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी जीवन में एक सही डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। इनको समझ ही बाद में आता है कि ये हमने कर क्या दिया। सास बहू की लड़ाइयाँ, पति पत्नी की, भाइयों की, सब एवरी डिसीजन आफ्टर दैट एक ही चीज समझ में आती है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये आदमी मुझे चीट करके ले गया, करने के बाद इनको पछतावा होता है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, गलती इनकी, ध्यान ये नहीं दे रहे। एक और गलती छोटे बच्चों में होती है ना, आप सुधर जाओ, ऐसे आप ये गलती कर रहे हैं, तो इनको गलती सुनना पसंद भी नहीं है। इनको इनकी गलती बताओ तो इनको सुनना, आज भी बचपना है इनके अंदर। इतनी ममतामयी कहें या बचपना कहें, छोटे बच्चों वाली वो जो आदत होती है करुणामयी, तो वो आदतें इनके अंदर आज भी विद्यमान रहती हैं, चाहे वो किसी उम्र पे चले जाएं। जब ज्यादा चोट किसी को लग जाती है ना, वो आफ्टर 40-45 के बाद, तब जाके वो कुछ अंदर से अपने आप को मजबूत बनाते। मजबूत क्या बनाते हैं, हम समझ लेते हैं, ममता हट जाती तो अभी अगर जैसे हम बात कर रहे हैं 2 जून तक की बात कर रहे हैं, अगर मैं लग्न वाइज बात करूं कि जिनका मेष लग्न है और जो राशि है वो हमारी मकर राशि है, कैसा रहने वाला है इनका समय अभी? है। मकर राशि के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मेष लग्न में मंगल मंत्री बन चुके हैं। बृहस्पति 9th के और 12th के लॉर्ड हैं, लेकिन चंद्रमा वही 10th हाउस के हैं, 10th हाउस में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ में इनको सामने अपने घर को देख रहे हैं चंद्रमा, यानी 4th राशि को, अपनी कर्क को भी देख रहे हैं। और बृहस्पति इनके अभी मिथुन में है, यानी 3rd हाउस में, वहां से अब ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो बृहस्पति की जो चाल है और मंगल की जो मंत्री पद है, इसके साथ साथ केतु भी इनके आ गए ना, केतु भी तो अपने मघा नक्षत्र में चले गए। तो यहाँ पर केतु का भी रोल और मंगल के साथ मंगल का भी रोल, हम्म। तो ये मकर वालों को डिस्टर्ब कर रहा है। 10th हाउस में कैरियर में दिक्कतें पैदा कर रहा है। 10वें घर में चंद्रमा बैठने के बावजूद इनके कैरियर में मतलब ट्रांसफर कराना है, कोई पनिशमेंट भी मिल सकता है। यदि मैं कैरियर की बात करूं तो वहां पर इनको पनिशमेंट भी मिल सकता है, वहां पे दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां पर 4th हाउस के लॉर्ड हैं। भूमि भवन माता से संबंधित वहां पे दिक्कतें पैदा हो रही हैं और होंगी। तो इनको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इनकी बृहस्पति ठीक नहीं है तो हमने बृहस्पति को ठीक करा, गुरुजी के पास चले जाएं, जाके उनसे समाधान ले लें कि गुरुजी किधर चलना है, मुझे करना क्या है, वो बता देंगे। समय इनके लिए अच्छा नहीं है। नहीं है, अभी थोड़ा सा इनको सावधानी। देखिए, पैसा आएगा उसका कोई लेना नहीं, बहुत सारी चीजें अपनी जगह पर है। मैं आज थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ से इनको नुकसान है। नुकसान को समझ लें, अच्छे के लिए तो मैं रेमेडी बता ही दूंगा। अच्छा सुन सुन के क्या करेंगे, अच्छा अच्छा सारी बातें अच्छी सुन लो आप।
तो आप उससे खुश हो जाओगे। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी तारीफ ही तारीफ करें तो क्या आप अच्छे हो जाएंगे? मुझे चिंता है आपके साथ गलत ना हो। आपकी आस्तीन में जो छुपे हुए शत्रु हैं उनको निकाल के रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप अलर्ट हो जाएं। और शायद ही जितने लोग ये कहते हैं ना कि इन्होंने ऐसा कह दिया, कुछ लोग तो मूर्ख लोग हैं, जो जिनका कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी आके कमेंट लिख देते हैं। वो कमेंट लिखते हैं, ऐसे लोग लिखते हैं कमेंट। कुछ लोग तो ऐसे आके लिख देते हैं, अरे आप इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, काम की बातें सीधी सीधी बताया करें। तो बोले भाई साहब, मुझे आपके दिमाग से थोड़ी चलना है। सबके लिए कितने काम की बातें हैं, कहाँ जरूरी हैं। यदि इतने काम की बातें आप बताने वाले हैं तो सामने आके काम की बातें आप ही बताना शुरू कर दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। कम से कम मेरे साथ मेरा पार्टिसिपेट तो करो, मेरा हाथ बटाओ। मेरा तो संस्थान है भाई, मैं तो चाह रहा हूँ आप 50 नहीं 100 लोग आ जाओ, काम करो। तो यहाँ पर बात ये आती है कि इन लोगों को मैं आज यही बताऊंगा कि आपके जीवन में इस समय पर, इस टाइम पीरियड के अंदर ये समस्याएं हैं, उससे बचने के लिए क्या करना है, मैं वो रास्ता। तो मेष लग्न के अंदर धन तो आएगा, धन की कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत आएगी इनको करियर रिलेटेड। हाँ, और अभी दाम्पत्य जीवन से भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन की भी दिक्कत इनको मई में स्टार्ट होगी, 15 मई के लगभग, वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। बट करियर से रिलेटेड, माता से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित इनको दिक्कतें पैदा नहीं, हो रही हैं। हाँ, वहां पर दिक्कतें इनको होंगी। तो इसलिए इसके लिए सावधान हो जाएं मेष लग्न वालों के लिए। अगर बात करें हम वृषभ लग्न की, जिनके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखे हैं, तो यहाँ पे जो मकर राशि है वो आ जाएगी हमारी 9th में। हाँ, अब 9th हाउस में चंद्रमा और 3rd हाउस के लॉर्ड आमने सामने, 4 चांद लगे हुए हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, 101% वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। किंतु यहाँ पर समस्याएं वही हैं। इनको जो दिक्कतें आने वाली हैं, इनको दिक्कतें माता से संबंधित दिक्कतें आएंगी, क्योंकि केतु मंगल प्रवृत्ति से आपके 4th हाउस में विद्यमान है। और पैसा अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड वो खर्चा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। यात्राओं में पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से इमीडिएट कोई अशुभ समाचार मिलता है, कहीं से कोई इंसिडेंट किसी का, वहाँ आपका पैसा जा सकता है। और रोग की बात करें हम तो थोड़ा रोग से संबंधित और स्पाउस से संबंधित चीजें जो हैं वहां पर थोड़ा सा टेंशनफुल लगता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में तो लड़ाई झगड़ा वो छोड़ दीजिए, वो तो चल ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं बात करूं तो कोई ना कोई रोग उनको लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पैसा आपका व्यर्थ बर्बाद होगा। चलिए हम बात करते हैं अब आगे मिथुन लग्न और मकर राशि, जिनके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर है, और मकर राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारी 8th हाउस। बुध की लग्न हो गई और बुध के घर में स्वयं बृहस्पति का गोचर, वो भी मार्गी। और बृहस्पति की सीधी दृष्टि अपने धनु पर, यानी 7th हाउस पर। तो वहां पति पत्नी में कुछ प्रेम संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मोहर लग जाएगी, किसी से प्रेम संबंध बन जाएंगे, सावधान रहें। क्योंकि 7th में बृहस्पति है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि 10 करियर में भी फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति वहां भी है, मीन राशि। कैरियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक से बढ़कर एक मिलेंगी, एक छोड़ो दूसरे, दो दो तीन तीन अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। वहां अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई इनको दिखाई दे रही है, किंतु एक विशेष सावधानी इनको बरतने की आवश्यकता है कि भाग्य में कहीं ना कहीं एक दाग इनको लग जाएगा। 2026 मील का पत्थर बनने का मतलब है कहीं ना कहीं एक ऐसा दाग जो जीवन में इनको छुटाना भारी ना पड़ जाए। मतलब प्रेम संबंध तो बढ़ ही रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रेम संबंध उजागर हो जाए, कहीं कोई किसी के लेन देन का कोर्ट केस चल रहा है, या कहीं कोई किसी के बीच बिचाव में पुलिस आ गई और आपको उठा गए, जो जीवन में नहीं हुआ थाने में बंद कर दिया, 1 दिन 2 दिन के लिए बंद कर दिया। किसी के बीच में लड़ाई कभी नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, तो ये कहीं पिट पिटा ना जाए, कहीं पे इनके साथ मारपीट हो जाए, तो मतलब वो जो दाग जो जीवन में इनको प्राप्ति नहीं हुई है वो इनके साथ हो सकती है।
और उसके लिए इनको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इस समय पर ये मैरून और ब्लैक कलर पहनना बंद कर दें, इनके लिए बहुत सुप्रद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका कर्क लग्न है और मकर राशि है। तो कर्क लग्न यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है और मकर राशि आ जाएगी हमारी 7th हाउस। चंद्रमा स्वयं अपनी लग्न को देख रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इनको पेट से संबंधित दिक्कतें होंगी, इनको एक मतलब लंग्स में दिक्कतें होंगी। उसका रीजन ये है कि बृहस्पति इस समय पर इनके 12th हाउस में पहुंच गए। अब 12th हाउस से जब अपनी लग्न में आएंगे तब वो अपना असर दिखाएंगे, लेकिन अभी 12th हाउस में हैं। अब 12th हाउस के बाद इस समय पर जो बृहस्पति हैं, वो बृहस्पति इनके 9th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। तो 9th हाउस के लॉर्ड बने। अब 9th हाउस के लॉर्ड जब बृहस्पति वहां पर हैं, तो 12वें घर में बैठे हैं, 12th हाउस में हैं। अब भाग्य यदि पानी में चला जाए, या भाग्य को हम ये कहें कि वहां मतलब बहाव में चला जाए, एक्सपेंस में चला जाए, प्लस इधर ऋण रोग शत्रु पैसा जाएगा, ये निश्चित है। ये निश्चित है कि ऋण रोग शत्रु का भाव में वहां बैठे हैं, तो इनको कोई ना कोई रोग, अच्छा निकलेगा कुछ भी नहीं, ये मैं अभी बता देता हूं आपको, निकलेगा कोई रोग नहीं। सीबीसी कराओ, एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, प्रॉब्लम है पर पता नहीं लग रही क्या है, और निकलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो पैसा जाना है। तो बेहतर ये है कि कुछ पैसा ले लें, कहीं चले जाएं जहाँ गरीब लोग रहते हो, उनको दवाई गोली पट्टी जो भी चाहिए, उनको बैंडेज वो सब उनको देकर आए, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। उनको कुछ तेल वेल खाने पीने की चीज़ें मसाले वगैरह वो जाके दान करके आए, कम से कम 10 लोगों को दान करके आए। किसी के पास ज़्यादा नहीं है तो कम से कम हर महीने अभी स्टार्ट कर दे, एक आदमी को तो देखा है 300 रुपये तो होंगे, 300 रुपये तो होंगे। 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मिर्च, 50 ग्राम हल्दी, एक नमक का पैकेट ले लें, थोड़ा सा जीरा ले लें, आधा किलो चीनी ले लें, और 1 किलो सरसों तेल ले लें, तो 300 रुपये में आ जाएगा। इतना तो जाके कम से कम किसी को भी दे के आ सकते हैं। हर महीने देना शुरू कर दें, तो अभी ये पूरा साल इनके लिए बड़ा अच्छा जाएगा। तो चंद्रमा, शनि और ये जो युति है ना, ये ऐसी युति नहीं है, और इससे क्या होगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। मकर राशि वालों को सबको ही कर लेना चाहिए, यदि सारे लोग कर लें तो ज्यादा अच्छा है। और माता से संबंधित ये विशेष ध्यान रखें, अभी माता से प्रेम बढ़ेगा, पत्नी से भी प्रेम बढ़ेगा, पति से प्रेम बढ़ेगा, अदर रिलेशनशिप में भी ये अभी कदम रखने वाले हैं। अलर्ट हो जाएं, सावधान रहें, किसी खूबसूरती पर ना जाएं, न पैसे पर जाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने करियर को आगे लेकर जाएं, अपने जीवन में आगे लेकर जाएं, लेकिन अपने पीछे खड़े हुए शत्रुओं को पहचान लें, वो आपके साथ बहुत कुछ उल्टा करने वाले हैं। इसलिए इनको सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि केतु 2nd हाउस में इनके में गोचर कर रहे हैं, मंगल की प्रवृत्ति के कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके 10th हाउस कैरियर के लॉर्ड भी मंगल है, तो सावधानी तो इनको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दुविधा में दोनों चले जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं हम सिंह लग्न, जिनका फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है और जिनकी मकर राशि है। तो मकर राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारे 6th हाउस में। इनके लिए कैसा रहेगा आने वाले 2 महीने? शत्रु, अचानक घटने वाली घटनाएं, अचानक घटने वाली घटनाएं कहाँ से निकलेंगी पता नहीं। विशेष रूप से मैंने पहले भी बताया था कि ये जो गोचर अभी आ रहा है, जो चलेगा, जो 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति अपनी जगह पे आए, तो मैंने पहले भी वीडियो में मैंने ये बताया था, 11 मार्च के बाद और 19 मार्च को जब बृहस्पति और मंगल मंत्री हो जाएंगे, बृहस्पति राजा हो जाएंगे, उस समय पर अप्रैल और मई और जून इनके लिए बड़े अहम होंगे, क्योंकि जून में बृहस्पति देव अपने कर्क में पहुंच जाएंगे। तो ये तीनों महीने इनके लिए बड़ा उथल पुथल, उतार चढ़ाव, शत्रु, दुश्मन, प्रेम, इनमें बड़ी रस्साकसी चलेगी, और अद्भुत हैं ये
3 महीने इनके लिए बड़े अद्भुत डेंजरस। अब डेंजरस कैसे? क्योंकि केतु वहां बैठे हैं और जिसके मंगल अच्छे नहीं है उसके लिए बड़े डेंजरस है। यहाँ पे चंद्रमा भी इनको डिफीट दे रहे हैं, यहाँ पर नुकसान करेंगे। तो इस समय पर बृहस्पति जो इनके 11th हाउस में है, अब 11th हाउस से वो आएंगे 12th हाउस में। अब जब 12th में आएंगे तो अभी 11th हाउस में जिस बैंक बैलेंस में बैठे हैं, जहां पर इनका बैंक बैलेंस अभी इनको रुका हुआ दिखाई दे रहा है, बैंक बैलेंस तो आ रहा है लेकिन बैंक बैलेंस रुका हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इनका प्रमोशन भी किया जा रहा है तो इनकी सैलरी बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जो इनके अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए। अब 2 जून के बाद क्या होगा, क्योंकि फिर 11 से वो तो 12th में आ जाएंगे, खर्चे नहीं बढ़ेंगे, तो वहां तो खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब खर्चे ही नहीं वहां पर तो। और विशेष रूप से बताएं आपको कि जिस समय 2 जून के बाद बृहस्पति कर्क में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग पीरियड होगा, जून जुलाई एंड अगस्त सितंबर। और इनके लिए इतना अहम होगा, ये केवल 3.5 महीने का टाइम पीरियड होगा। मकर वालों के लिए खास बता रहा हूं मैं कि ये जून जुलाई अगस्त एंड 15 सितंबर यानी 3.5 महीने का टाइम पीरियड मैं बताऊंगा एक एक एक्सप्लेन करके उसमें कि 3.5 महीने का इतना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इनको बहुत हाथ पे टाइट करने पड़ेंगे। 17 ऑफ सितंबर को मंगल जब नीच में आ जाएंगे तब नाक में नकेल पड़ जाएगी, बहुत खतरनाक साबित हो जाएंगे। इसलिए एक एक चीज को पूरे मकर राशि वालों को कदम फूंक फूंक के चलने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है सचेत, मैं पहले सचेत कर रहा हूं, मैं तो अभी विशेष रूप से ये बता रहा हूं कि इन लोगों के साथ अभी ऐसा ऐसा होना है। लेकिन जून जुलाई अगस्त के लिए मैं स्पेशली इनको बता दूंगा कि इनको ये करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर बृहस्पति कर्क में पहुंच जाएंगे। ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगी, घमंड में बहुत सारे डिसीजन गलत लेंगे। अब सारे लोग तो अच्छा अच्छा बता रहे होंगे कि आएगा आएगा आएगा। मेरी मजबूरी तो यही रही कि तभी तो मुझे आके सोशल मीडिया पर बताना पड़ा कि आएगा आएगा के इंतजार में मत रहो भैया, कौआ आएगा और यहाँ से रोटी उठा के चला जाएगा। कोई भी पक्षी आएगा आपकी रोटी उठाएगा और लेके चला जाएगा, आप देखते रहेंगे। कुत्ता आएगा रोटी उठाएगा लेके चला जाएगा। इंतजार में मत रहो, इनका किसी का कुछ नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा सा बीमारी और कर्जे से संबंधित समस्याएं इनके लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसा जो आ रहा है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। थोड़े से ये प्रसन्नता में हैं, पति पत्नी बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेम प्रसंग बढ़ गया है। लेकिन वहां पर कोई ना कोई चोट इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है इनके दाम्पत्य जीवन में। कोई ना कोई बीमारी, पैसा वहां से बहता हुआ नजर आ रहा है। करियर की बात करें तो करियर भी इनका स्टेबल है। वहां पर जो ये सोच रहे हैं अभी, काम तो होंगे लेकिन ना प्रमोशन, ना कोई इंक्रीमेंट, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पैसा वहीं बैलेंस रुका हुआ है। जैसे एरोप्लेन जाता है ना उड़ते हुए और यहाँ रुक जाए, तो ऊपर तो है हवा में लेकिन वहीं रुका हुआ है, वहीं खड़ा रहेगा। तो वो वाली स्थिति इनके जीवन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका कन्या लग्न है और मकर राशि है। अब कन्या लग्न में मकर राशि 5th हाउस में पहुंच जाती। बुद्धि विद्या भवन, यहाँ चतुराई बहुत चलेंगे अभी ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक इनको नुकसान की। कैसे? 5th हाउस में चंद्रमा और 11th हाउस के लॉर्ड भी चंद्रमा। तो चंद्रमा बैठे हैं बुद्धि विवेक में, तो चंद्रमा वहां से अपने बुद्धि विवेक के अनुसार पैसा तो आता दिखाई दे रहा है, पैसा आता दिखाई दे रहा है। कन्या के लॉर्ड बुध और 10th हाउस के लॉर्ड बुध यानी बुध इनको इस समय पर देते हुए, कैरियर में आगे बढ़ाते हुए, धन के भाव को ले जाते हुए, और शुक्र इनको सपोर्ट कर रहे हैं 2nd हाउस से। यहाँ 11th हाउस में चंद्रमा स्वयं उसको पैसे को ला रहे हैं, खींच के ला रहे हैं। लेकिन वहां पर जब बृहस्पति आएंगे तब इनको डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे। फिर ये पैसे को अपने बैंक बैलेंस में बचा नहीं पाएंगे। अभी बचाने की जरूरत है, अभी खींच के रखने की जरूरत है। समझ जाएं, संभल जाएं और जितना खींच सकते हैं, बटोर सकते हैं, बटोर लें।
अभी इनके छोटे छोटे किए हुए काम भी इनके लिए सिद्ध हो जाएंगे। ये 2 कलम लिखेंगे, किताब के बराबर मानी जाएगी। ये किसकी वजह से? क्योंकि चंद्रमा 5th हाउस में है, इसकी वजह से है। चंद्रमा 5th हाउस में है, प्लस बृहस्पति आपके 10th हाउस में है, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि सबसे पहले इस समय पर धन के भाव पर है, सेकंड हाउस पर है, सेकंड हाउस पर है। सेकंड हाउस के बाद हम देखें तो 4th हाउस पर भी है। लेकिन कहीं ना कहीं रोग बढ़ाते हुए, शत्रु बढ़ाते हुए काम जरूर करेंगे। वहां पर भी इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना, अपने मन की बात ना कहें किसी से। जिसको बताएंगे वही इनके लिए आस्तीन का सांप हो जाएगा, वही इनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान पैदा करेगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो वो गड़बड़ दिखाई देता है। प्रेम के लिए रोना पड़ सकता है, क्योंकि सामने भी बृहस्पति की राशि और बृहस्पति बुध के घर विद्यमान है। अब मंगल थोड़ा सा इनको, कुछ ना कुछ फीमेल्स हैं तो उनको हार्मोनी के लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं, ब्लड से संबंधित समस्याएं दे रहे हैं। यदि मेल हैं तो उनको भाई भाइयों से थोड़ा सा विवाद और प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गुस्सा बढ़ती हुई दिखाई देती है, एग्रेसिवनेस बढ़ती हुई दिखाई देती है। इन लोगों के लिए एक विशेष बात मैं बता दूं कि इन लोगों को अपने पिता का, मैंने तो पूरी ओवरऑल सारी पूरी मकर राशि के लिए बोला कि अपने पिता के सपोर्ट में रहें, पिता के पास बैठे, ज्यादा से ज्यादा बैठे, माता से ज्यादा बैठे। क्योंकि माँ की ममता इनके कैरेक्टर पे हावी पड़ रही है ज्यादा। इनके मनोबल को तोड़ रही है। इनकी बुद्धि का विकास जो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता। बुरा मानते हो तो मान ले, लेकिन सत्यता तो भैया यही है, सत्यता यही है कि माँ की ममता है, लेकिन उनके उस माँ के आंचल से बाहर निकलकर जब हम ज्ञान लेने जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा। नहीं कितनी जगह डराया हुआ है, माँ ने डराया हुआ है, बेटा ऐसे मत करना, बाहर बेटा ऐसे होता है, बाहर ऐसा होता है। अब माँ से पूछो, वो ज्ञान नहीं दे रही है, उस बच्चे को डरा रही है। बेटे बाहर ऐसा होता है, बाहर नहीं जाना, बिल्कुल जाना है। आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें कि बेटे बाहर ऐसा होता है और बाहर जाना है, और उसके लिए आपको ये सावधानियां बरतनी है, तो बच्चे में तब पराक्रम आएगा। बाहर बेटे ऐसा होता है, बाहर कल्चर बहुत खराब है, लोग बाहर बहुत खराब है, लड़कियां हैं तो उनको समझाया जाता है, बोले बेटा अंदर बैठो, तो कमरे में बैठ जाओ। क्या ये गलत नहीं है? बच्चों को बताना चाहिए कि बेटे बाहर का कल्चर खराब है, समाज खराब है, लोगों की नजरें खराब हैं। आप बाहर जाएंगे तो आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए, कैसे आपको बात करनी चाहिए, तब उसके अंदर बोल्डनेस आएगी, तब उसको कोई चीट नहीं कर सकता। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो वो देखेगा। तो ये सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पैदा कर दी उसके किसी और ने नहीं की है, माँ का लाड़। और यही बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां भी दुखी रहते पिताजी हमेशा मतलब ये बोलते हैं ना कि तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया। तो वो खासकर मकर राशि के लोगों के लिए है। और मैं आपको सच बताऊं, आपको एक बात और, जितने पिता हैं और वो मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप जो 45 साल 40 साल से ऊपर के हों, मकर राशि वाले हों, या जो भी पिता इस बात को सुने, वो आप ये नोट कर लेना, मकर राशि वालों के जो पिता होंगे ना, उनको सबसे ज्यादा दुख एक ही बात का होता है, वो टूट जाते हैं बेचारे। कैसे? अपनी पत्नी से तो कुछ कह नहीं पाते, बच्चों के लाड प्यार को वहां तक लगाते हैं, इतना आगे तक चला जाता है कि वो अपने बच्चे को जो बनाना चाह रहे थे वो बन ही नहीं पाता। और माताएं बड़ी खुश होती हैं कि हम अपने बच्चे को ये बनाना चाह रहे हैं। अरे थोड़ा सा इससे बाहर निकल के भी समझने दो, इस बच्चे को फौलाद तो बनने दो। जो पहाड़ कभी नहीं टूटे, जो चट्टानें कभी नहीं टूटी, अच्छे अच्छे फौलादों को हमने उन औलादों की मार से टूटते देखा है, रोते बिलखते देखा है, उन पिताओं को रोते बिलखते देखा है हमने। हमारे यहाँ न जाने कितने पिता ऐसे हैं जो आके चुपचाप बैठ के फिर अपने आंसू पूछ लेते हैं, बोले गुरुजी आप कुछ नहीं कर सकते। लड़का बिगड़ गया हमारा। लड़का बिगड़ गया क्या? घर ही बिगड़ गया, हाँ। पूरा जीवन बर्बाद हो गया, बुढ़ापे तक उनका जीवन बर्बाद हो गया। उधर माताओं का क्या है? उनको तो अपनी जीवन से अपने चले आए, उनका भी तो जीवन बर्बाद है, उनके जीवन में भी तो सुख नहीं मिला ना। एक नहीं बिगड़ता है, किसी एक चीज खराब नहीं होती, बच्चा ही नहीं बिगड़ता। पति
वो बुढ़ापे में रोते हैं। उनको जीवन भर पति पत्नी को आपस में सुख प्राप्त नहीं होता, बच्चों को सुख प्राप्त नहीं होता, फिर बच्चों की शादी विवाह होते हैं तो उनके परिवार में भी दिक्कतें पैदा होती हैं। ये मकर राशि वालों में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम बात करते हैं अब जिनका तुला लग्न है और मकर राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मकर राशि आ जाएगी हमारी 4 नंबर। लेकिन तुला लग्न होने के बाद में तो सामने मंगल मंत्री बन चुके हैं। मंगल मंत्री बन चुके हैं, चंद्रमा अपने घर में विद्यमान है, चौथे घर में मकर राशि इनकी बनती है। लेकिन जिस किसी का कुंडली में यदि मंगल नीच में चला गया हो तो इनके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। बृहस्पति इनका खराब हो तो इनके लिए 101% हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं अपने घर में विद्यमान है, चौथे घर में मकर राशि है इनकी। सबसे बड़ी बात, चौथे घर में मकर राशि है और मकर राशि होने के साथ साथ इनका 10th हाउस में भी कर्क है। इस समय पर इनके भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति मिथुन में बैठे हैं। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति जब ये 10th की तरफ जाएंगे, 9th हाउस से 10th की ओर जब आगे जाएंगे, उस समय पर इनके जीवन में ये जो 2 महीने का दौर है, बड़ा अद्भुत चमत्कारी होता हुआ दिखाई देता है। भाग्य से वो करियर के घर में जाएंगे। हाँ जी, भाई मिथुन से कर्क में जाएंगे। जाएंगे। तो इस समय पर भाग्य में बहुत सारी हलचल पैदा होगी इनके। ऐसा नहीं है कि सोचे कि कोई 3rd हाउस के लॉर्ड और भाग्य में सामने इनके वे बृहस्पति खुद स्वयं विद्यमान है। तो भाग्य से सबसे पहला काम इनका, सबसे पहली दृष्टि जो है इनकी, वो इनकी लग्न पर पड़ रही है। लग्न के बाद वो स्वयं अपने इनके बहादुरी को, इनके धैर्य को, इनके पराक्रम को देख रहे हैं। तो इनके लिए बृहस्पति यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। वहां के साथ साथ इनकी विद्या पर, विवेक पर, इस पर भी अपना काम करे, तो इनको चारों तरफ से बहुत कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है और वो मिलेगा। लेकिन यह मंगल इनके लिए थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। धन के भाव में जो इनको मिलना चाहिए, मतलब एक तरफ तो बृहस्पति और इन सब की वजह से आपको इतना मिल रहा है और वही दूसरी तरफ नीचे से छेद कर दिया मंगल ने, अब आप लाते जाओ निकलते जाओ। सेकंड हाउस में भी इनका मंगल ही है, दाम्पत्य जीवन भी इनका मंगल। ये डिस्टरबेंस करेगा। कहीं ना कहीं मेल हैं तो वो ध्यान रखें कि उनकी पत्नी को, मतलब यूट्रस से संबंधित या कहीं पैर फिसलने से संबंधित, चोट लगने से, ब्लडिंग होने से संबंधित उनको दिक्कतें पैदा होती हैं। यदि कोई फीमेल हैं तो उनके जो स्पाउस हैं, जो उनके पति हैं, उसके लिए विशेष उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट हैं उनको अपने आप को गाड़ी, वाहन, टू व्हीलर बहुत सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की मधुरता लगभग बराबर बराबर है, अच्छा है, प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 महीने सावधानी से चलें। हाँ, इसको इस समय पर एक विशेष काम और कर लेना चाहिए कि जो इनके अधूरे काम पड़े हों, उसके बारे में अपनी सोच बना के तैयार करके और उसकी प्लानिंग करके उसको आगे टेबल पर रख लें। तो ये 2 महीने में इनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। उस पे प्लानिंग करके काम करना शुरू कर दें। इसीलिए तो मैंने कहा है कि आपकी लग्न के अनुसार भी आपकी कुंडली का चार्ट मायने रखता है। कुंडली का चार्ट मायने रखता है। अभी कल भुवनेश्वर से मेरे पास एक जो फ़ोन आया, मैंने उसकी कुंडली को देखा तो वो कह रहे, मेरी कुंडली 6 नंबर की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, हस्त नक्षत्र की कुंडली है और इसकी, मैं बोला मैंने कि आपको इतनी एस्ट्रोलॉजी आती है? बोले हाँ, यहाँ पंडित जी ने बताया। अब आप एक देखिए, कुछ लोग लग्न देखकर बताते हैं, कुछ लोग चंद्र कुंडली को देखकर बताते हैं, कुछ लोग नवमांश देखकर बताते हैं, कुछ D9, D10, D16, D14, 44, 64 सब जने कहाँ-कहाँ देख के बताते हैं। कुछ कुछ कृष्णमूर्ति पद्धति में से बता देते हैं, कुछ सूर्य को लग्न मानकर बताते हैं, कुछ लोग नक्षत्र को देखकर बता देते हैं, कुछ लोग राशि नक्षत्र को देखकर बताते हैं, कुछ लोग तिथियों और इन सब को देखकर बताते हैं। सबने जैसे-जैसे समझा वैसा-वैसा बताया, लेकिन मायने क्या रखता है? कि जो बताया वो सही होना चाहिए। मायने रखता है कि जिस समय पर बच्चा पैदा हुआ उसकी लग्न चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लग्न चार्ट का नक्षत्र और राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उस समय के इष्ट देव और आराध्य देव इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये 5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 चीज़ें उसी समय पर डिसाइड कर देती हैं कि आपके जीवन में ये खराब है, ये आपके साथ ऐसा-ऐसा होगा। और मैं तो मकर राशि की बात करूँ तो मकर राशि वालों के लिए तो सबसे पहले पैदा होते ही ये चीज़ का वरदान मिल गया इनको कि माँ की ममता से माँ का चरण स्पर्श करो, माँ का प्रणाम करो, माँ की बात को सुनो, बट माँ की ममता से बाहर निकलकर दुनिया को देखो। वरना ज़िंदगी भर जैसे मकर राशि वालों ने लिखा, मुझे बड़ी हँसी आई। मैंने एक शब्द कहा कि ये बड़े स्वार्थी होते हैं, तो वो सबने लिखा कि मकर राशि वालों को तो देखिए कितना अच्छा रेस्पॉन्स। मकर राशि वालों को सब लूट-लूट के ले जाते हैं, मकर राशि वालों को सब बेवकूफ़ बना जाते हैं, ये सारी ज़िंदगी सब कुछ करते रहते हैं, सब अपने पेट का खाना भी दे देते हैं। मकर राशि वालों को कोई समझता ही नहीं, मकर राशि वालों को कोई प्यार ही नहीं करता। बेवकूफ़ी किसकी है? इन्हीं की है। देखिए, ये सारी चीज़ें आप स्वीकार भी कर रहे हो। सारी चीज़ें आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि ये नहीं मिलता। मैं भी कह रहा हूँ मेरे प्यारो नहीं मिलता, मुझे यही तो दुःख है कि नहीं मिलता और मैं चाहता हूँ कि आपको मिले। क्यों मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ इस बात के लिए? मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मिलना चाहिए, जो आपको लोगों को नहीं मिला, आप वंचित रह गए। प्लीज़ जग जाओ। मेरा काम है कि मैं आपको जगा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे आगे बढ़ जाएँ। तो इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देती हैं, सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे सावधानियाँ बरतने का समय है और विशेष रूप से एक चाहत इनकी अधूरी रह जाती है, सबसे बड़ी बात। मकर राशि वालों को दाम्पत्य जीवन की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। एक पूरब, एक पश्चिम। दोनों साथ-साथ रहेंगे भी एक ही घर में तो बोले रेल की पटरी की तरह बोले चलेंगे साथ-साथ पर मिलेंगे कभी नहीं। बोले एक बैठ गए इस कोने पर तो बैठ गए दूसरे कोने पर, एक का मुँह इधर और एक का मुँह इधर। घर में काम सबके लिए कर रहे हैं लेकिन अपने प्रेम प्रसंग के लिए भी इनके पास ना तो समय है, ना सोच है, ना वातावरण है। दोनों की सोच भी अच्छी है फिर भी वातावरण नहीं है, वो माहौल नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं, पति-पत्नी वहाँ मिल के बैठ के नहीं बात कर पा रहे हैं। घर में माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, पत नहीं है तो कुछ नहीं, दोनों की जॉब अलग-अलग है, तब टाइम नहीं है। मतलब वंचित रहना, तो मेरा इनसे यही कहना है कि थोड़ा-सा अपने सूर्य को मजबूत करें। क्योंकि चंद्रमा तो आपकी राशि में बैठे ही हैं, लेकिन अपने सूर्य को मजबूत करें, क्योंकि जिनके भी यदि मैं मकर राशि की बात करूँ, तो मकर राशि आपकी फर्स्ट हाउस में बैठने के बाद सामने चंद्रमा, फोर्थ जो है वो आपकी वहाँ बैठती है, तो सूर्य जो आपके 8th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। तो 8th हाउस के लॉर्ड बनने के साथ-साथ आपको सूर्य देव की आराधना कर लेनी चाहिए। अपने पिता को मना लेना चाहिए, क्योंकि शनि देव के मतभेद हो सकते हैं, पर शनि सबसे ज़्यादा अपने पिता का आदर करते हैं। अगर हम बात करें वृश्चिक लग्न है जिनका, यानी कि फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है और जिनकी मकर राशि है, तो मकर राशि 3rd हाउस में। थर्ड हाउस में आ गई है। हाँ, अब मकर राशि 3rd हाउस में आ गई और वृश्चिक लग्न में आ गई, तो शुक्र का, शनि का और मंगल का मेल बन जाता है। शुक्र का, शनि का और मंगल का। अब कैसे? 12, 1 और 2 तो अब 8 नंबर वहाँ पर, 7 नंबर, 12 नंबर, 12वें घर में बैठ गए वहाँ पर पानी के बहाव में। सुख, सबसे पहले तो इनका सुख चला जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो समय है, ये बहुत सोच समझ के चलने का समय है, क्योंकि 8th हाउस में बृहस्पति विद्यमान है। 8th हाउस में बृहस्पति मिथुन में विद्यमान है और जब ये जाएंगे गोचर में, भाग में, तब इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। अभी फिलहाल इनके लिए नुकसान की जड़ एक और है कि इनके करियर में 10th हाउस में केतु अपनी प्रवृत्ति में आ गए हैं। तो केतु इनके 4 चांद लगाएंगे, लेकिन मंगल यदि किसी का खराब है तो नुकसान करेंगे।
लेकिन मैं कहूं कि मंगल की प्रवृत्ति, और मंगल ही मान लो इनके वहां पर बैठे हैं, 6 हाउस के लॉर्ड भी हैं, लग्न के लॉर्ड भी हैं, और केतु की प्रवृत्ति, केतु इनके 10th हाउस में बैठे हैं, तो इनकी व्यापार में, व्यवसाय में आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा वहां पर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। इसलिए चंद्रमा की युति और प्रवृत्ति को इनको समझने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि चंद्रमा में उनकी रोशनी में खड़े हो जाएं, भगवान शिव को दूध चढ़ाना शुरू कर दें, और केतु की प्रवृत्ति के लिए ओम का जाप करें, भगवान शिव का जाप करें, बिल्कुल डीप चले जाएं, तो इनके लिए बहुत अति उत्तम रहेगा। और इस समय पर इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक कलर और मैरून कलर इनको त्याग देना चाहिए। अभी और कलर की इतनी टेंशन नहीं है जितना मैरून कलर और ब्लैक कलर की इनके लिए टेंशन है, क्योंकि उतना ही अंधकार इनके जीवन में रहेगा। अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, जिनका धनु लग्न है और मकर राशि है। धनु लग्न मकर राशि, 2nd हाउस में राशि इनकी बनती है, और 8th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा 2nd हाउस में बैठे हैं। यही चार्ट है। अब इनकी चंद्रमा के अनुसार हम देखें तो बृहस्पति अभी इनके 7th हाउस में बैठ के और अपनी लग्न को देख रहे हैं, यानी यह बढ़ोतरी देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति राजा बन चुके हैं और मंगल मंत्री बन चुके हैं। तो मंगल यहाँ पर जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, लेकिन यहाँ 5th हाउस के लॉर्ड बनने के साथ साथ वो 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो पानी में बहा के लेकर जाएंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इनके एग्रेसिवनेस को, गुस्सा को, इनको सबको पानी में लेके जाएंगे, ये अच्छी बात है। और थोड़ा सा इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। इनका मीठा खाने का मन ज्यादा करेगा, शुगर जैसी समस्याएं इनको पैदा होंगी, शुगर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और बढ़ेंगे, शुगर की मात्रा बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। तो मिठाई विठाई जो भी है, चीनी गुड़, ये थोड़ा सा कम खाएं, एक्सरसाइज करें, गुरु के पास जरूर जाएं, उनको जाके कोई फल वल उनको जरूर देकर आए, उनको जाके उनकी सेवा में लगे। 15 दिन में जाएं, सप्ताह में जाएं, 1 महीने में जाएं, उनके लिए लेकर जाएं, आपका शुगर बढ़ेगा ही नहीं। आप कोई कहेगा ऐसे कैसे हो जाएगा, पहले आप करके देख लीजिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि एक चुटकी नमक में ये चमत्कार हो जाएगा। आपको गुरु मानने चाहिए। गुरु की आपकी लग्न है, शनि की राशि है, चंद्रमा वहां पर बैठे हैं और पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा को हरने के लिए गुरु के पास चले जाइए। अब मैंने कोई दूसरा चीज तो आपको बताया नहीं, गुरु के पास जाने के लिए बोला है। ये निश्चित है कि गुरु के पास आप जाना शुरू कर दीजिए। बस ये चरण जैसे आप छूते हैं, चरण छूने के साथ आपकी शुगर ट्रांसफर हो जाती है। और जिनके गुरु हैं वो आजमा के देखें, जाने से पहले अपनी शुगर को चेक करें, और लौट के आने के बाद को शुगर को चेक करें। बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, घटी हुई मिलेगी, ये निश्चित है। जिनकी शुगर ज्यादा घट जाती है, उनको मिठाई विठाई खानी पड़ती है, तो उनकी बैलेंस रहेगी, चिंता बिल्कुल ना करें। ऐसा नहीं कि बोले किसी की नॉर्मल है तो वो घट जाएगी। जिनकी बढ़ती है उनकी घटी जाएगी, और जिनकी घटती है उनकी नॉर्मल अपनी जगह पर आ जाएगी। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है ना, ब्रह्मांड ने उनकी सारी गाथा को गाया है और मानते हैं, तो प्रैक्टिकल चीजें हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके बाद इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए हम बात करें जिनका मकर लग्न है और मकर ही राशि है। स्वयं अपने वहां पर आकर बैठे हैं, चंद्रमा वहां बैठकर अपने स्पाउस को देख रहे हैं, तो वह प्रॉब्लम नहीं है, पति पत्नी के बीच प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, या दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी दिक्कतें नहीं हैं, कोई ना कोई रिलेशनशिप इनकी बनती हुई दिखाई देती है। और हाँ, ये जरूर है कि इनका एक पक्ष मजबूत हो रहा है तो दूसरा पक्ष कमजोर भी हो रहा है। धन के भाव में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, लेकिन बीमारियां और शत्रुता की लाइन लगी हुई है, कोई पैसा आपका लेकर जा सकता है, लेकिन पीछे से रुका हुआ जो पैसा है वो आपको मिल रहा है। तो पैसा बना रहेगा। पैसा बना रहे, पीछे वाला पैसा आ रहा है, ये तो अच्छी बात है ना, पीछे रुका हुआ पैसा जो आ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो ध्यान रखें,
मैंने वही खाना। पीछे वाला 1 लाख रुपया तो आया, लेकिन किसी और को जरूरत पड़ी, वहां आपने 1.5 लाख और दे दिया। तो मालूम पड़ा उससे तो आ गया, लेकिन मेरा ये पैसा अब पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, कोई ना कोई स्त्री ऑफिशियल आपकी कॉलोनी में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, कोई भी एक ऐसी फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो मेल के साथ फीमेल हो या फीमेल के साथ ही फीमेल हो, औरत को औरत ही डिफीट दे देगी, फीमेल को फीमेल ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इस समय पे जो स्थिति बन रही है वो इनके लिए अच्छी नहीं है। संतान के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से संतान के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके जीवन में इस समय पर विद्या के भाव में शुक्र वहां पर विद्यमान है, शुक्र की राशि विद्यमान है। तो यहां पर जो ये सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, तो यहां पर शुक्र इनके जो बनते हैं वो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी कर्म। तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमें अपने बच्चों के कर्मों पर, ध्यान देना पड़ेगा। जिनकी मकर राशि है, मकर लग्न है, उनको अपने बच्चों पर थोड़ी सी एक्टिविटीज पर ध्यान रखिए। बस मैंने इंडिकेट कर दिया है, इससे आगे मैं नहीं कहूंगा। लोगों को, किसी को अच्छा लगे या बुरा, बट अपने आप में ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए बात करते हैं अब जिनका कुंभ लग्न है और मकर राशि है। मकर राशि, चंद्रमा 12th हाउस में, चंद्रमा 12th हाउस में 6th हाउस के लॉर्ड, तो बीमारियों का घर दिखता है। पैसा पानी में, बीमारियों में, शत्रुता में जाता हुआ दिखता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई ना कोई ऐसा विवाद हो सकता है। अब मुझे तो बड़ा था जो हुआ अभी कल, एक ऐसा सीन जिसको सोच के भी आप दंग रह जाएंगे। 82 ईयर्स का एक व्यक्ति, 82 ईयर्स के एक व्यक्ति हैं, जो आज उनका मेरे ख्याल 36 साल के बाद, 36 साल के बाद में उनका केस निकल के आया। 36 साल पहले उनको एक बार सजा हुई थी, बेल हो गई, सब चीजें हो गई, केस क्लोज हो गया। बट वही केस, वही सारी चीज आफ्टर 36 ईयर, 82 ईयर्स की एज में खुल गया। पुलिस आई, उनको उठा के ले गई, जेल भेज दिया गया। रिसेंटली अभी की बात बता रहे हैं आपको, जेल भेज दिया गया, होली से अभी की बात है, जब ये बृहस्पति 11 मार्च को आए उसके बाद जेल भेजने के बाद आज वो जेल में 82-83 साल की एज है उनकी, जेल में भी बीमार हैं, उनका मेडिकल चेकअप होता है, दवाइयाँ होते हैं, कोई सब मिलने जाते हैं, बच्चे रोते हैं, वो कहते हैं अब हमारे प्राण तो यहीं निकलेंगे। व्हाट इज दिस, ये क्या है? और सच बात यह है, सत्य को सत्य न समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने एनालिसिस किया, मैंने उनकी जो बेटी है, मैंने बेटी की कुंडली को आज से 1 साल पहले देखा था। लेकिन एक अंधविश्वास, एक अंधविश्वास किसको बताएं आपको, आजकल ये बहुत सारा प्रचलन चल रहा है, बहुत सारा प्रचलन चल रहा है, अलग 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 ग्रुप बन चुके हैं। ये गुरुजी के मानने वाले हैं, उनकी फोटो प्रतिमा लगी हुई है, कहीं मालूम पड़ रहा है कि गुरुजी की फोटो से शहद आ रहा है, दही आ रहा है, वो आ रहा है। हमने तो कहा इनकी प्रभु यदि ऐसा ही है तो हम तो सारे देवी देवता छोड़ के वहीं चले जाते हैं। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। कोई कहता है कि ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाई जिन्होंने किसी चीज को देखा नहीं, पता नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं। साईं बाबा के बारे में बहुत सारे चमत्कार, हम भी बड़े अनभिज्ञ थे, साईं बाबा के हम तो बहुत बड़े फैन थे, लेकिन जब तक हनुमान जी की गदा नहीं लगी ना तब तक सुधरे नहीं हम। हाँ, हमें तो लोग बड़े लंबे समय से, क्योंकि पीछे होता क्या है, हमने तो सत्य को तथ्य तभी हमने कहा ना कि ये बिना जाने हम किसी चीज को मानते नहीं।
अब कोई शिव जी वाले वो चल रहे हैं, कुछ ये ब्रह्म कुमारी वाले चल रहे हैं। मतलब आप मुझे एक बात बताइए, आप सत्य को सत्य के साथ, तथ्य के साथ समझकर तब करें। तो मेरा अपना कहना है कि किसी चीज को मानो मत, उसको जानो पहले बैठकर, क्योंकि मैंने जमाने में देखा है। बिना जाने मैं कोई काम नहीं करूंगा। कोई मुझसे कहते कि भगवान जी की मूर्ति होगी आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते, बहुत अच्छी बात है। मेरा ब्रह्म कहाँ है, परम ब्रह्म कहाँ है, मेरा गुरु कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे रिश्ते क्या है, मेरे लिए कौन क्या मायने रखता है, ये पहले मेरे लिए जानना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी को कोई कहते कि ये ऐसा है, ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी को पाखंड बना दिया है। यदि आप चिकित्सा की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो मैंने एक बार मेडिकल के विषय में भी बताया था कि आज के पीरियड में मेडिकल में कितना बड़ा प्रोपगंडा है। और आप यकीन मानिए, मेडिकल के लिए आज फिर मैं एक बात बताता हूँ आपको। आज आप चेकअप करा लीजिए सारे, आपको कोई बीमारी नहीं, अलग अलग जाके चेकअप करा लीजिए। अब आपको एंजाइटी होती है, ग्रह गोचर चल रहे हैं, केस है सोनीपत का, प्रैक्टिकल, लंग्स में और यहाँ पर ही उनको प्रॉब्लम चल रही। मैंने बोला कुछ भी नहीं है, आप चेकअप करा लो। बोले नहीं, हार्ट अटैक की समस्या लग रही है, हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। मतलब कोई समस्या नहीं है, आप जाके अब उन्होंने सारे चेकअप कराने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बता दिया कि हाँ जी सारे चेकअप हो गए, लेकिन दिमाग से अंदर से बीमारी नहीं निकल रही। अब उनके हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट करा देते हैं। मैं बोला हॉस्पिटल में एडमिट कराते ही ये सारी रिपोर्ट्स गलत हो जाएंगी। अब आपको इंजेक्शंस भी लगेंगे, मेडिसिन ऐसी दी जाएंगी, फिर आपके लंग्स में पानी बताया जाएगा, फिर आपको कुछ और बताया जाएगा, फिर आपको वेंटिलेटर पे लिटाया जाएगा, आपको पेशेंट बनाया जाएगा। मतलब ये क्या है? ये रक्षक हैं कि भक्षक हैं? मतलब आप एक जगह बताइए, मुझे एक चीज बताइए। आप एक ज्योतिष के पाखंड की बात करें, हम पंडितों के पाखंड की बात करें, हम कथावाचकों की बात करें, हम डॉक्टरों की बात करें, हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, हम वकीलों की बात करें, हम टीचर्स की बात करें। टीचर्स स्कूल में पढ़ाते नहीं, ट्यूशन से पढ़ाएंगे साहब। स्कूल पढ़ाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं, वहां पर उनको जो पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में केवल केवल आर्टिफिशियल चीजें दिखाई देंगी। मुझे बता दीजिए, आज हर एक चीज के पीछे पाखंड है या नहीं है? और ये सारे के सारे भ्रमित हैं, सारे के सारे मूर्ख हैं। इनको समझ में नहीं आता कि सत्य को सत्य समझ लें। शायद हमारे भी चक्षु हैं, भगवान ने हमें नेत्र दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, तो हमें कम से कम अपनी नेत्र खोलकर इन सारी चीजों को समझ लेना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा बेचारी मैं कहूँ तो मकर राशि वाले लोग हैं। और मकर राशि के अलावा भी ये सारे लोग जो हैं, इनको सबको समझना चाहिए, लेकिन नहीं है। छोटी छोटी सी चीजों में ना जाएं, इनको आगे लेके जाएं, आगे बढ़ें। तो इसमें इनको कोई बीमारी और कोई समस्या वाली चीजें नहीं है। अपने गुरु के पास जाएं, गुरु की सेवा कर लें, उनके मार्गदर्शन में चल लें, तो इनका सबका जीवन बदल जाएगा। और जिनकी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं हुआ है, एनालिसिस नहीं हुआ, अपनी कुंडली का बैठ के एनालिसिस क्यों नहीं कराते? एनालिसिस होना बिल्कुल जरूरी है। बच्चे का करा लें, वाइफ का कराएं, अपना कराएं, जीवन इनका बदल जाएगा। वो कराना बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं जो आखिरी लग्न है हमारा, जो मीन लग्न और मकर राशि। मीन लग्न मकर राशि 11th हाउस में मकर राशि हो जाती है। 5th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में बैठ रहे हैं। बुद्धि विवेक सब कुछ इकट्ठा करके देने वाले हैं, सब कुछ दे रहे हैं, किंतु वही वाली बात, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। 4th हाउस, 4th हाउस में बृहस्पति इस समय पर मिथुन में गोचर कर रहे हैं। अब मिथुन में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन से यदि उनकी दृष्टि को आप देखें, तो सबसे पहले उनके कैरियर पर जा रही है। 4th हाउस से 10th पर, 10th पर जा रही है। और 10th पर कौन बैठे हैं? 10th पर भी अब देखिए कितने इशारों में चलती है कुंडली, कितने ग्रह गोचर में घूमती है, लोगों को समझ नहीं आता। अपने ही घर को देख रहे हैं, 10th हाउस कैरियर में बढ़ोतरी होती हुई दिखा रही है, परंतु प्रेम संबंध थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
एक्स्ट्रा रिलेशंस में जाने वाले, अपने दुखों के कारण जा सकते हैं, पति पत्नी के विवाद के कारण जा सकते हैं, दोनों की दूरियां होने की वजह से जा सकते हैं, बहुत लंबे समय से जो अलगाववाद चल रहा था उसकी वजह से जा सकते हैं। इनके भ्रम को तोड़ना इस समय पर बृहस्पति का काम है। प्रेम दिलाना बृहस्पति का काम है। तो ये अपना काम पूर्ण कर रहे हैं और इनको प्राप्ति होती हुई भी नजर आ रही है, पर एक गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने धन को बचा के रख लें, संभाल के रख लें, जो बैंक में हो उसको साइड कर दें, निकाल के कहीं ना कहीं और जमा कर लें, वो ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि बैंक बैलेंस जब खिसकेगा तब एक साथ खिसकेगा, नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं अपनी कोई एफडी कर लें, कहीं कुछ और पैसा थोड़ा बहुत जितना भी है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड में एक तरफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इनको दिक्कत पैदा होती है। ओवरऑल क्या रेमेडीज हो सकती है मकर राशि के लिए? मकर राशि के लिए मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा होगी मीन लग्न वालों को, और थोड़ा सा यूट्रस से संबंधित, थोड़ा सा इनको और लग से संबंधित इनको दिक्कतें पैदा होंगी, दांत से संबंधित इनको दिक्कतें होंगी, लीवर से संबंधित इनको दिक्कतें होंगी। तो मकर राशि वालों के ओवरऑल में एक बात करूं, मकर राशि वालों को सबसे पहले एक अपने गुरु को धारण करना चाहिए, दूसरा चंद्रमा के सामने खड़े जरूर होना चाहिए। इनको ये सबसे ज्यादा कतराते हैं। आपको एक और मजे की बात बताऊं, सूर्यदेव को जल चढ़ाना मकर राशि में से 5% लोग ही होंगे जो सही सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, वरना 95% चल दिए। उनका टाइमिंग होगा कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे। कुछ मकर राशि वाले लोग ऐसे होंगे जिनका टाइमिंग आप सोच के देखेंगे, वो 6 बजे ही जल चढ़ा देते हैं, 5:30 बजे जल चढ़ाते हैं। हमने कहा सूर्यदेव देखे थे? बोले गुरुदेव दिखाई दे नहीं रहे थे, हम तो 5:30 बजे चढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चढ़ा दिया, हाँ। भाई साहब किसको चढ़ा रहे हैं आप? हमने पूछा, मेरे बेटा किसे चढ़ाया जल आपने? 8 बजे जल चढ़ा रहे हैं, 10 बजे जल चढ़ा रहे हैं, कोई पता नहीं है। तो मकर राशि वालों को सबसे पहले अपने सूर्यदेव की आराधना का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे कच्ची कली हैं आप, सबसे कच्ची राशि हैं आप, और दया वाली राशि हैं आप, बेचारी राशि हैं आप, बहुत भोली नादान राशि हैं आप, लुटने पिटने वाली राशि हैं आप। कितने प्रसन्न हुए देखिए, मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा ये बड़े स्वार्थी होते हैं। सबने, पूरी मकर राशि वालों ने अपना हाल सुना दिया। ये तो सारे लोग लूट के ले जाते हैं, ये बड़े बेचारे होते हैं, ये अपनी जेब का सब कुछ दे देते हैं, इनका पूरा जीवन करते करते मर जाता है, फिर भी इनको कोई प्यार नहीं देता, सब इनको बेकार करते हैं, इनको जीवन में प्यार नहीं मिला, इनको जीवन में सुख नहीं मिला। मेरे प्यारो, तो इन सब के बेचारे भी तो आप खुद बने हुए हो। मेरे एक शब्द ने इनके अंदर की पीड़ा पूरी निकाल के रख दी। लेकिन इसको सही कर लो, इसको सही कर लोगे तो जीवन में सुख भोगोगे। अपने गुरु को धारण करें, चंद्रमा की सेवा करें, सूर्यदेव को सही समय पे जल चढ़ाएं, और जहां तक हो सके, जहां तक हो सके अपने पिता के समक्ष उनके पास बैठने का प्रयास करें, और जिनके पिता नहीं हैं वो थोड़ा सा समय अपने गुरु के पास जाकर बैठें, उनके चरणों में बैठकर, सर पे बैठ कर नहीं, उनके चरणों में बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, और थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान करें, अपने पिता का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें। कम से कम 15 दिन में एक बार तो चले जाएं और जाके बैठना शुरू करें, आज्ञा का पालन शुरू करें, अपने आप को गुरु मानना बंद करें, अपनी जिद को छोड़ दें, अपनी अपनी चलाना बंद कर दें, डिसीजन लेने के बाद पछताना बंद कर दें, डिसीजन लेने से पहले पूछना शुरू कर दें। इतना भी नहीं करते ये। इनको खूब चिल्ला चिल्ला के कहा जाए तो इनको बाद में समझ आएगी, पहले नहीं सुनेंगे, ये अपना सत्यानाश खुद करते हैं। और जो मकर राशि वाले ऐसा कहते हो मेरे को कुंडली दिखा दें, यदि एक्चुअल उनकी मकर राशि है तो 100% ऐसा है कि इनको बचाने वाले बहुत हैं। कुंभ राशि वाले इनको हर कदम पे बचाएंगे, हर कदम पे इनको समझाने का प्रयास करेंगे, और भी लोग इनको बचाएंगे, लेकिन ये अपना सत्यानाश खुद करते हैं। जब इनको समझ में आएगा, जब ये खुद अपने हाथ से अपने आप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, ये बचाते नहीं है,
ये अपने कोई काम करने से पहले पहले गुरु से पूछ लें, किसी अपने कुंभ राशि वाले से पूछ लें। अपनी ना तो ना चलाएं, अपनी अकल का प्रयोग तब करें जब उसके बाद करना है। बोले हाँ आप काम कर लो, तो उसके बाद पूरी बुद्धि लगाओ। लेकिन जब ये गड्ढे में गिरने को तैयार हो जाते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर देते, कोई इनको चीट करके लेके चला जाता है, जब इनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, तब ये जगते हैं कि गुरुदेव ऐसा हो गया। मतलब पहले सचेत हो जाओ, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। मकर राशि वालों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप स्वयं अपनी जिंदगी के बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं। इस दर्द के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। बेहतर यह है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के इसको सही कर लो। मैं चैलेंज के साथ लिख कर दे सकता हूं कि यदि जैसा बताया वैसा आपने कर लिया, आपकी जिंदगी 40 दिनों में बदलना शुरू हो जाएगी। और जो अभी तक नहीं कर पाए, वो अगले जीवन में चाहे 60 साल की उम्र क्यों ना हो, 60 से 65 वर्ष की आयु तक, इस 5 साल में आप वो प्राप्त करेंगे। मैं कह रहा हूं प्राप्त करेंगे, जो अभी तक नहीं कर पाए। पर अकॉर्डिंग टू मी चल के तो देखो, अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो तो, वरना रोए हो, रो रहे हो, रोते रहोगे। दोष किसी का नहीं है, और मेरे कहने से नहीं रोगे। आप अपने आप से पूछो, रोए हैं, रो रहे थे, रो रहे हैं, और बोले आगे नहीं रोएंगे, बस इतना कह देना। पूछना मत पूछना, बस कह देना प्रभु आगे नहीं रोएंगे। तो भाई साहब, जो पेड़ आपका लगा हुआ है आम का, उस पर पेड़ आम के ही फल आम के ही आएंगे, अमरूद कभी नहीं टपकेंगे। किसी ज्योतिषी के कहने से ये कह दिया जाए कि आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, अब आपके पेड़ पे फल ही फल आने वाले हैं, लेकिन भाई साहब अमरूद के, तो आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि आम का पेड़ है, मैंने तो अमरूद के लगाए नहीं है, कहाँ से आ जाएगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ आम के पेड़ लगाए आपने, तो आम ही आम आएंगे, अमरूद नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ ओवरऑल इनके जीवन में 4 चांद लगेंगे, और बहुत अच्छा इनके जीवन में हो जाए तो बहुत अच्छा है, और हो भी सकता है, और बदलना चाहें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे इनको हम बताएंगे अगली वीडियो में इनके लिए कि बृहस्पति का गोचर, जब जून में ये बृहस्पति जब चेंजेस होंगे, तब इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और वो एक्चुअल में समय है इनको जग के उठ के खड़े होने का। इनको सबसे ज्यादा नुकसान सितंबर के बाद दिखाई दे रहा है। चलिए फिर इसी नोट पे डिस्कशन यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो करियर को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, और खासकर उन लोगों के साथ में जिनकी मकर राशि है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।